साल 1888 लंदन में एक के बाद एक कई लड़कियों की हत्या हो रही थी। कातिल इतना खौफनाक था कि वो उन लड़कियों को मारने के बाद उनके अंग निकाल लिया करता था। मरने वाली ज़्यादातर लड़कियां बार में काम करने वाली थीं, लेकिन वो था कौन और क्यों उन बार में काम करने वाली लड़कियों की हत्या कर रहा था। उस दौर में अचानक उस सीरियल किलर का खौफ लंदन में पसरा हुआ था। सितंबर 1888 में लंदन के एक अखबार में सनसनी पोस्ट छपती है, जिसे एक खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। उसने अपनी पहली हत्या के बारे में खौफनाक तरीके से बताया था। उसने कहा कि वो और भी हत्या करने वाला है। ये साफ नहीं था कि इस पत्र को सीरियल किलर ने ही लिखा है, मगर पत्र से हत्यारे की एक पहचान जरूर मिल जाती है, और वो पहचान उसका नाम था। सीरियल किलर जैक द रिपर ने 5 बार में काम करने वाली लड़कियों की हत्या की और सभी को एक खास तरीके से मारा था। सभी के गर्दन को धारदार हथियार से रेता गया था और उनकी लाश के साथ हैवानियत की गई थी। गाइस, सबसे पहले उसने 31 अगस्त 1888 को अपना पहला शिकार किया। उसने मैरी एन निकोलस की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्या के बाद लंदन के अखबार में सीरियल किलर का पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें उसने इस हत्या के बारे में बताया था। इसके साथ ही और भी हत्या करने की बात कही थी। जैक द रिपर बार में काम करने वाली लड़कियों की हत्या करने के बाद उनके शरीर के अंदरूनी अंग को काटकर बाहर निकाल लेता था। इस सीरियल किलर ने उनकी हत्या करने के बाद उनकी किडनी और दिल भी बाहर निकाल लेता था। लंदन का व्हाइट चैपल शहर बार में काम करने वाली लड़कियों का गढ़ माना जाता था। इस शहर में उसका खौफ सबसे अधिक था। रात को महिला अकेले घर से बाहर भी नहीं निकलती थीं। सीरियल किलर कहां से आता था और कहां लापता हो जाता था, ये आज तक नहीं पता चल पाया। दावे तो कई किए जाते थे। कई महिलाओं ने बताया कि वह हमेशा चमड़े का एप्रॉन पहनता था। पुलिस को आशंका थी कि कहीं वो शख्स कोई यहूदी तो नहीं है, क्योंकि उसे गिरफ्तार करने से दंगा न भड़क जाए। लेकिन पुलिस की ये आशंका गलत साबित हुई। इसके बाद फिर खबर प्रकाशित हुई कि खूंखार सीरियल किलर वापस आ गया है। उसने 2 और लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद लंदन के व्हाइट चैपल शहर में देश भर से हजारों लोग जमा हुए और रानी विक्टोरिया भी वहां पहुंची। यहां पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई और जासूसी लगा दिए गए। लेकिन इस सीरियल किलर की असली नाम कभी नहीं पता चल पाया, क्योंकि वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। इस मामले की जांच करने वालों का दावा था कि उन्होंने जैक द रिपर का पता लगा लिया है। 100 साल से भी ज़्यादा बीत जाने के बाद वैज्ञानिक ने दावा किया कि उन्होंने डीएनए मैच के आधार पर हत्यारे का खुलासा किया है। सीरियल किलर ने जिन लोगों को मारा, उनके पास से मिले सामानों से डीएनए लिया गया। कहते हैं कि ये डीएनए एक 23 साल के एक नाई से मैच हुआ, जिसका नाम एरन कॉस्मिकी है। वैज्ञानिक ने 2 साल पहले दावा किया था कि ये डीएनए एरन के डीएनए से पूरी तरह मैच करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हत्यारे के भूरे बाल और भूरी आंखें थीं। उनका कहना है कि हमारे पास सबूत है जो हत्यारे से मैच खाते हैं।